जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है आपके एंशियंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन पश्चिमी राजनीतिक विचार। ठीक है, ये सॉल्वर मॉडल पेपर है एग्जाम 2026-27 के लिए। और 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के लास्ट महीने में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर कोड का नाम है POL 201 या फिर POL 201F हो सकता है। ठीक है ना। और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं वहाँ के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में MCQ एग्जाम होता है। अगर MCQ एग्जाम नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा है। ठीक है, 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर रिटन एग्जाम होता है तो भी आप लोग हमें मैसेज करके बताएंगे, मैं आप लोगों के लिए रिटन क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी विश्वविद्यालय का। ठीक है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहियावती यूनिवर्सिटी में तो आपका हमेशा लिखित एग्जाम ही होता है। ठीक है, केवल को करिकुलर कोर्स का एग्जाम आपका MCQ होता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, BU झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी सहारनपुर, माँ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी है ना, और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और बशर्ते यहाँ पर आपके पेपर का नाम भी सेम होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है ना। प्राचीन और मध्यकालीन पश्चिमी राजनीतिक विचार आपको पढ़ना होता है थर्ड सेमेस्टर में। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था। यानी प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य था वो अरस्तु के लिए क्या था। तो जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य था वो अरस्तु के लिए आदर्श राज्य था। ठीक है, यानी प्लेटो के लिए जो राज्य है वो उप आदर्श है और अरस्तु के लिए जो राज्य है वो आदर्श राज्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और अच्छा लग रहा हो क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो के लिए न्याय क्या है। तो प्लेटो के लिए जो न्याय है वो आत्मा का सद्गुण है, विवेक की अंतर्वस्तु है और कार्य की विशेषीकरण है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने बच्चे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि सारी चीज़ें BA सेमेस्टर वाला आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। प्रीवियस ईयर पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, जल्दी आपके पेपर भी अपलोड होंगे। ठीक है ना। चले तीसरा क्वेश्चन है, दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था। यानी जो दार्शनिक राजा होते थे इनके शासन का जो प्रतिपादक है वो कौन था। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर सिसरो। तो जो दार्शनिक राजा होते थे ना बाबू, इनके शासन का जो प्रतिपादक होते थे वो आपके प्लेटो हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया। चले चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है या फिर पिता कह सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है किसने, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी, अरस्तु महोदय ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन है, देखिए, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सजीवन यानी उत्तम जीवन के लिए है। यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। अरस्तु महोदय ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र में जो पद्धति का प्रयोग किया था
उसका नाम था आगमनात्मक पद्धति। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा यहाँ पर की पॉइंट भी दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अरस्तु ने अपने अध्ययन में आगमन पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है तथ्यों के अवलोकन और विस्तृत तुलना के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना। ठीक है, उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण किया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कई बार कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया है, तो 158 158 संविधानों का। ठीक है, यह पद्धति विशिष्ट उदाहरणों या प्रेक्षणों से शुरू होकर सामान्य सिद्धांतों की ओर जाती है। ठीक है, आगमनात्मक जो पद्धति है ये क्या करती है, विशिष्ट उदाहरणों या प्रेक्षणों से शुरू होकर के सामान्य की ओर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। ठीक है ना, किसने, मॉन्टेस्क्यू। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नवा है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ये हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है, अरस्तु महोदय ने लिखा है। कमेंट करके बताइएगा पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इस बार चेंज करके भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, चले किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। ये स्टेटमेंट है सुकरात महोदय का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का जो विचार है वो अरस्तु महोदय ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है, किसका कथन है। तो न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है, ये जो कथन है वो प्लेटो का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यूनानी न्याय की अवधारणा है, यूनानी न्याय की अवधारणा ये नैतिक है। यूनानी न्याय की जो अवधारणा है वो नैतिक पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये भी क्लियर हो गया। चले जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। बिल्कुल प्लेटो महोदय ने कहा था कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत होती है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया। तो जो यूनानी थे ये न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर देते थे। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत आधारित है वो सद्गुण ही ज्ञान पर है, इस पर आधारित है। ठीक है, सद्गुण ही ज्ञान है, इस पर आधारित है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। किसका, प्लेटो का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी है कि अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। प्लेटो, प्लेटो की ये परिभाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट दिया था प्लेटो महोदय ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, प्लेटो समर्थक था। प्लेटो आपके राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। कैसे, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्लेटो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, वह इसे अव्यवस्था और अराजकता का कारण मानता था। उसके अनुसार शासन दार्शनिक राजा यानी जो फिलोसोफर होते थे उनके हाथों में होना चाहिए, जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और ज्ञानयुक्त हो। इसलिए वह राजतंत्र यानी दार्शनिक राजतंत्र का समर्थक था। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसका कथन है कि ये स्टेटमेंट किसका है। उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था प्लेटो के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका विचार है। ये विचार किसका है कि नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है।
ये विचार हैं प्लेटो महोदय के। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि इसको लिखा किसने है। तो प्लेटो महोदय ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है। लगातार ये सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, कई वर्षों से कंटिन्यू ये आपका एग्जाम में पूछ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा इस सवाल को। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है। देखिए पूछा गया है कि प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है, ठीक है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम इसको दूसरे नाम से इसे जाना जाता है कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है ना। पिछले साल ये पूछा था 2024 वाले एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट विचारक नहीं है। सोफिस्ट विचारक इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें जो प्रोटोगोरस हैं, गोर्जिया है और एंटीफोन है, ये तीनों आपके क्या हैं, सोफिस्ट विचारक हैं, ठीक है ना। इसमें जो सुकरात हैं ये सोफिस्ट विचारक नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया। तो जो यूनानी होते थे ये न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर देते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है। मार्क्स ने, यानी जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। ये जो स्टेटमेंट है ये हेराल्ड लास्की का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। केवल लास्की लिखा है, हेराल्ड लास्की इनका फुल नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपनी प्रति आशा रखते हो, ठीक है। किसका कथन है, ये स्टेटमेंट है सेवाइन महोदय का, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि स्वउद्देश्यात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त की। स्वउद्देश्यात्मक क्या कह रहा है, स्वउद्देश्यात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त की है। तो इस पद्धति को प्रयुक्त की है अरस्तु महोदय ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक हैं। क्या कह रहा है, कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक, तो ये सर हेनरी मैन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। नगर राज्य शब्द का जो प्रयोग है यह प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गैरिज महोदय ने, ठीक है ना। 31 सॉरी यहाँ गलत हो गया। देखिए राजनीति विज्ञान पूछा ना, राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, अरस्तु ने प्रयोग किया था, ठीक है ना। सॉरी फॉर दिस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट है सुकरात महोदय का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2024 वाले एग्जाम में भी पूछा था, मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है। चले न्यास परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया। न्यास परिषद का उल्लेख प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक में किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है। देखिए सप्तांग जो चाणक्य महोदय हैं, ठीक है, चाणक्य महोदय ने सप्तांग दिए थे, यानी राज्य के 7 अंग बताए थे। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसमें देखें सेना है, अमात्य है और दुर्ग है, इसमें पुरोहित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का देखें, इसमें थोड़ा सा गलती ये हो गई है कि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग की पॉइंट में आपको दे देना चाहिए था, टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बुक में से देख लेंगे। चले निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचीस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। तो वो व्यक्ति थे अरस्तु। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। यह कथन किसका, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये स्टेटमेंट दिया था अरस्तु महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है।
अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति दी थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कार्ल मार्क्स ने ट्रस्टीशिप नहीं दी थी, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी थी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है, व्यापारी वर्ग के लिए प्रधान लक्षण कौन सा है, तो देखें विवेक, ठीक है ना, विवेक आपके पास होना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण, आपके अंदर कौन सा लक्षण होना चाहिए, व्यापारी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो विवेक आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चले धैर्य, विवेक, ठीक है ना। चले देखिए अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कौन है, तो अरस्तु की जो उपेक्षा कर रहा था वो पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक मैकियावेली है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, तो यह फाइलिस, हिप्पोडेमस और प्लेटो, ये तीनों हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया, तो मैकियावेली ने चर्च को दोष दिया था। इटली का जो नैतिक अपकर्ष हो रहा था इसके लिए जो मैकियावेली थे ये चर्च को दोष दे रहे थे, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा जा रहा है किसी राजनीतिक समाज का अध्ययन मानव समाज के अध्ययन से प्रारंभ होना चाहिए, किसका कथन है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है अरस्तु का, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने किसे अकादमी की मस्तिष्क कहा, अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो ने किसे कहा है, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व, तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य का अस्तित्व है वो विकास का परिणाम है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्शवत राज्य का विचार किससे संबंधित है, आदर्शवत राज्य का जो विचार है ये प्लेटो से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक सर्वव्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट है अरस्तु महोदय का, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है, तो देखें इसमें जो आपके अरस्तु महोदय हैं ये कहते हैं कि दास्ता क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है वही नागरिक है, तो यह अरस्तु महोदय कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं था, बहुलवादी विचारक देखें इसमें आपके ग्रोसियस, जिसे ग्रोटियस भी कहते हैं, ये आपके बहुलवादी विचारक नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा जा रहा है आपसे कि डायसी के अनुसार राजनीति प्रभुसत्ता निहित है, डायसी के अनुसार जो प्रभुसत्ता है वो निहित है, किस में निहित है, संसद में निहित है, जनता में निहित है, जनमत में निहित है या फिर संविधान में, तो डायसी के अनुसार जो राजनीति प्रभुसत्ता है ये आपका संसद में निहित होती है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि थॉमस एक्विनास की विचारधारा को किसने प्रभावित किया, तो जो थॉमस एक्विनास महोदय थे इनकी विचारधारा को जो प्रभावित किए थे वो अरस्तु महोदय थे, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।